हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे वाले आगे वाले आने वाले पार्ट की। ओके, इसके पहले हमने जो अल्कली मेटल्स के लिए थे वो काफी पुराना टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए टाइम नहीं निकाला, लेकिन आज बिल्कुल टाइम निकाल लिया। आज हम एस ब्लॉक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे एक वीडियो बना लेंगे, जैसे वीडियो बनाएगा वैसे वैसे आपका अपलोड हो जाएगा। ओके, सो प्लीज आपको ये लेक्चर देखना है तो कंप्लीटली देखो, क्योंकि एस ब्लॉक का आपका सेकंड ग्रुप एलिमेंट आज शुरू होने वाला है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट मतलब आपको पता है अच्छी तरह से, दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल गाइस। ओके, तो सबसे पहले अल्कलाइन अर्थ मेटल का मीनिंग क्या होता है आपको बता दूं मैं, और कहाँ पे होता है पहले पोजीशन समझ लो इसकी। आपकी पोजीशन होती है सर, यहाँ पे आपको दो ग्रुप दिख रहे हैं। आपको पता है एस ब्लॉक के दो ग्रुप होते हैं। फर्स्ट वाला ग्रुप आपको पढ़ लिया आपने, जो अल्कली था। सेकेंड ग्रुप जो है आपका, वो पीरियड टेबल में कंटेनिंग क्या क्या करता है, बेरिलियम करता है। पहला वाला सबसे बड़ा पहला आपका एलिमेंट होता है बेरिलियम। सेकेंड वाला होता है मैग्नीशियम, उसके नीचे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये सारे एलिमेंट आपके सेकेंड ग्रुप में आते हैं, जिसको हमने क्या कहा था, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा था। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये आपके ग्रुप से सामने आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इनकी ही बारे में बात करनी है हमको, तो देखो सामने क्या दिया है, दीज एक्सेप्ट बेरिलियम आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल गाइस। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बेरिलियम कंपाउंड छोड़ के बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम को ही अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा गया है, इसका इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेरिलियम क्या करता है गाइस आपका, मैं बता दूं आपको कि बेरिलियम जो है वो आपका एक प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी, आपकी डायगोनल रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी, जो हमने पढ़ी थी पिछले इसमें भी। The first element beryllium differs from the rest of the members and shows the diagonal relationships to aluminium compound। आपको पता है डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप मतलब सर ये जो सेकंड और थर्ड पीरियड में होता है, बस वही इस तरह की लाइन जो होती है डायगोनल रिलेशनशिप की, जिसकी लिथियम के साथ हो रहा था, मैग्नीशियम के साथ हो रहा था। अब बेरिलियम के साथ हो रहा है आपका, एल्यूमिनियम के साथ हो रहा है। ओके, एंड दैट इज द रीजन आपका बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। बाकी के रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है आपके पीरियोडिक टेबल में, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल में सेकंड ग्रुप में, वही अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये, तो याद रखना है, बेरिलियम डज नॉट शोइंग द अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रॉपर्टी, बट द रेस्ट ऑफ द मेंबर जो उसके नीचे आ रहे हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, दे आर डेफिनेटली शोइंग द अल्कलाइन अर्थ मेटल नेचर। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपका एस ब्लॉक ग्रुप है ये। एस ब्लॉक ग्रुप में तो डेफिनेटली सर इसके इलेक्ट्रॉन कहा जाएंगे, एस ब्लॉक के शेल में जाएंगे, सब शेल्स के अंदर जाएंगे। दीज एलिमेंट्स हैव द टू इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल। कौन कौन से आपके दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे? डेफिनेटली सर आपका अल्कली मेटल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल में आएगा आपका, बराबर है। The valence shell, their general electronic configuration may be represented as, आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ये ns2 की तरह रिप्रेजेंट करना है आपको। उसको कैसे करना है आपको? ns2, where n is the number of shells guys। ओके, वैसे 2 नंबर से शुरू हो रहा है हमारा, तो सर हमारा पहला जो होगा 2s2 होगा, बाद में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 3s2 लाइक दैट, एंड देन अप टू 10 आपका 7s2 का हम उसको शो करते रहेंगे गाइस। ओके, सो ये आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको मैं यहाँ पे आगे दिखा दूंगा टेबल। Like alkali metal, the compound of these elements are also predominantly ionic nature। Okay, आपको पता है हमने स्टार्टिंग में अल्कली मेटल में पढ़ा था कि NaCl जैसे कंपाउंड आपके आयोनिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं? आपके आयोनिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये भी बंदा जो है आपका कौन सा, जो कि हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, जिसके मैं एग्जांपल लूं कैल्शियम क्लोराइड का, तो ये भी आपका कौन सा नेचर दिख रहा है आपका? अल्कलाइन अर्थ मेटल इज आल्सो शोइंग द आयोनिक कैरेक्टर, इज आल्सो शोइंग द आयोनिक कैरेक्टर। बस फर्क कितना होगा सर, वहां पे अल्कली पे एक पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे बंदे के ऊपर दो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो है, इससे दो पॉजिटिव चार्ज कैरी सकता है, मतलब टू ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे स्टेबल होती है उसकी। ओके, आई होप सो यू गॉट वेरी वेल। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो मुझे। आपके सामने जो टेबल दिख रहा है आपको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम के सिंबल दिए बाजू में, उनके एटॉमिक नंबर भी मेंशन किए। बेरिलियम का 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंटियम का 38, बेरिलियम का 56 एंड रेडियम व्हिच इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 88 atomic number, and those electronic configuration like this
आपको ब्रैकेट में हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन जो दिखाए हुए हैं वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस फॉर्मेट में दिखाए गए गैस। ओके, मतलब वहां तक कि नोबल गैस आपका कंप्लीटली स्टेबल है, आप उसको टच नहीं कर सकते, उसके इलेक्ट्रॉन को आप छू नहीं सकते। आपको बता दूं मैं कि ये जो बंदा है आपका कौन सा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी वैलेंसी 2 है। अब सोच रहे होगे कि सर इनके अगर आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फुलफिल है तो ये आपके इस तरह से कैसे वैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि शो करने के वैलेंसी क्या करना पड़ेगा, शेयर करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, या फिर आपको फॉर्म करना पड़ेगा बॉन्ड। तो गाइस आपको बता दूं मैं कि इनके बाद जो ग्रुप शुरू होता है वो कौन सा शुरू होता है, पी ब्लॉक का ग्रुप शुरू होता है, जैसे कि बेरिलियम की बात कर लेते हैं हम, पी ब्लॉक का ग्रुप शुरू होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप करते हैं पी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टू एक्साइज स्टेट में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और पी ब्लॉक में क्या हो जाएगा गाइस आपका, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, एंड देन दे कैन शेयर, दे कैन फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद दिस कंपाउंड आल्सो। मतलब बेरिलियम सर क्या फॉर्म कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी भी रखता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह से उसके फॉर्म हो रहे हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो ये ऑफ दिस मेटल, तो ये याद रखना आपने। आगे बढ़ेंगे हम, कुछ एमसीक्यूज आपके सामने आ रहे हैं, आई होप सो यू गॉट द वेरी वेल नॉलेज अबाउट दिस पार्ट, तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। अल्काइल अर्थ मेटल्स बिलोंग टू विच ग्रुप, डेफिनेटली सर सेकंड ए ग्रुप जो होता है उससे बिलोंग करता है। सेकंड बी ग्रुप जो होता है हमारा वो डी ब्लॉक के अंदर आता है, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जनरल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो वो आपके सामने आ रही है। एक स्मॉल वीडियो हम बनाने वाले, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग बनाएंगे तो आपको देखने में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं हम, चलेंगे। अगर अभी तक आपने अल्कली मेटल्स की देखे नहीं है कुछ प्रॉपर्टीज या फिर उसकी वीडियोस देखे नहीं है, तो आपको साइड में दिख रही है वीडियोस, प्लीज ये सारे के सारे वॉच कर लेना आपने। ये है आपका पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड है, और ये जो है आपका ये पार्ट थर्ड है। तो ये तीनों पार्ट आपको देखने हैं, तो बिल्कुल भी देर मत करिए, पहले ये पार्ट देख लीजिए, उसी के बाद ये वीडियोस पे आइए, क्योंकि ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट अब के ओके हो गए तो ही फिर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल को अच्छी तरह से समझ सकते हो। हम बात करें डेंसिटी की, तो सर गाइस इसके अंदर काफी वेरिएशंस होते हैं। किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर बात कर रहा हूं मैं। क्यों वेरिएशन होते हैं, क्योंकि सर अचानक आपने क्या किया, अल्कलाइन अल्कली मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली अपने कंप्लीटली फुलफिल ऑर्बिटल की तरफ बढ़ गए, मतलब कंप्लीटली स्टेबल फॉर्मेट में बढ़ गए आप। दैट इज द रीजन ये स्टेबिलिटी इसको राज नहीं है। ओके, इनमें इसको हजम नहीं हुई स्टेबिलिटी, इसलिए अपनी वेरिएशन क्या करता है, अनकंफर्टेबली शो करता है। कैसे अनकंफर्टेबली शो कर रहा है आपको दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे। बेरिलियम की अगर आप देख रहे हो तो डेंसिटी कितनी है, 1.84, मतलब ज्यादा है। मैग्नीशियम की अचानक कम हो गई 1.74, 1.55 आपकी किसकी हो गई, कैल्शियम की उससे कम हो गई। मतलब सर बेरिलियम कैन शोइंग अ मोर देन आपके मैग्नीशियम से दिखा रहा है सर आपका। ओके, मैग्नीशियम से ज्यादा आपकी डेंसिटी दिखा रहा है, कैल्शियम आपकी कम दिखा रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो स्ट्रोंटियम की 2.63 मतलब बेरिलियम से ज्यादा है, किससे ज्यादा है आपका, बेरिलियम से ज्यादा है। लेकिन बेरियम की उससे भी ज्यादा है 3.59, और रेडियम की उससे भी ज्यादा है। मतलब गाइस आपका कैल्शियम तक आपके ये सीमित था, कैल्शियम से अचानक क्या हो गई, आपकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई। क्या हो गई, आपकी डेंसिटी बढ़ना शुरू की। क्या रीजन होगा सर, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। और स्ट्रोंटियम के बाद अचानक बड़ा गैप आ जाता है, अचानक नेचर बदल जाता है, इसीलिए सर यहाँ पे ये भी रीजन हो सकता है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी होगी, आपकी बेरिलियम के बाद नंबर आएगा सर आपके स्ट्रोंटियम का। स्ट्रोंटियम के बाद नंबर आएगा आपका बेरियम का एक्चुअली, क्योंकि बेरियम की ज्यादा है। और बेरियम के बाद अगर मैं बात करूँ तो किसकी ज्यादा होगी आपकी, डेफिनेटली सर हाईएस्ट सबसे ज्यादा होगा आपका रेडियम कंपाउंड, जिससे शोइंगा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ दैट नेचर। ओके गाइस, ये आपको नोट करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी रेडियस के फॉर्मेट में ऑर्डर दिए मैंने आपको। ओके, सॉरी डेंसिटी के फॉर्मेट में आपको मैंने ऑर्डर दिए गाइस, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको नोट करना है, याद रखना क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, सो ये होगा इसका पार्ट। बात करते हैं डेंसिटी के बाद में क्या आने वाला है, डेंसिटी में वेरिएशन है, इसका मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आने वाला है। नॉट ओनली द डेंसिटी, इवन इन द केस की जो जो आप पढ़ने वाले हो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो प्रॉपर्टी आएंगी सर, हर एक प्रॉपर्टी में क्या होने वाला है सर, डेफिनेटली यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो देख लीजिए, रेडियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम के ऑर्डर आपको मैंने यहाँ पे दिए, आप एक बार नोट कर लो। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड, द डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम बेरियम टू कैल्शियम, बेरिलियम टू कैल्शियम, एंड देन इंक्रीजेस टू कैल्शियम रेडियम। ओके, मैंने आपको कहा था कि आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग नेचर दिखा रही है। ओके,
मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो सेम यहाँ पे वही नेचर होगा सर, मेल्टिंग पॉइंट में भी वेरिएशन होंगे। बेरिलियम की सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है 1560, बेरिलियम इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द अल्कलाइन अर्थ मेटल। मैग्नीशियम 924, मतलब सर सबसे कम मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है। कैल्शियम 1124 दे रहा है सर। स्ट्रोंटियम क्या दे रहा है आपका 1602, मतलब यहाँ पे भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। तो अगर मैं बोलूं सबसे कम किसकी है तो मैं बोलूंगा मैग्नीशियम की, और सबसे ज्यादा किसकी है तो मैं बोलूंगा बेरिलियम की सबसे ज्यादा है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। ओके, आई होप सो यू गॉट द नॉलेज। गाइस वैल्यू लर्न नहीं करनी है, फिर से बोल रहा हूँ, वैल्यूज लर्न नहीं करनी तो सर लर्न क्या करना है, कंसेप्ट लर्न करो, ऑर्डर लर्न करो। यू कैन मेक द ऑर्डर, आप नोट कर सकते हो। प्लीज नोटबुक लेके बैठा करो नोट्स के समय पे, हो गए मतलब वीडियो के समय पे आप ये नोट्स, अपनी नोट्स खुद लेके बैठना है आपको, ये रिटर्न करना है। अगर कोई आपको नोट्स प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो प्लीज ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करते रहा करो आप। और बेटर है नोट्स अगर निकालते हो आप तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। पॉज करो वीडियो को, लिखते बैठो, ओके, बेटर रहेगा। ओके, सो वी गोइंग टू द फॉरवर्ड गाइज। बॉलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा। अगर दिख रहा है आपको यहाँ पे भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है बॉलिंग पॉइंट में। अगर बॉलिंग पॉइंट हाईएस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी किसका होगा, अगेन सर बेरिलियम का। अगर मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम का ज्यादा है तो डेफिनेटली बॉलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा। अब लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है किसके अंदर, सर लोवेस्ट के अंदर। तो लोवेस्ट में कौन आ रहा है सर, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या मैग्नीशियम का कम, तो यहाँ पे किसका होना चाहिए, डेफिनेटली आपका मैग्नीशियम का ही कम होना चाहिए। लुक एट दैट वन, 1360 दिया है, ऐसा और कोई नहीं है, बाकी सब मोर देन दैट वन है। ओके, मैग्नीशियम से ज्यादा ही ज्यादा है। तो सर यहाँ पे अगेन वही होगा, मेल्टिंग पॉइंट की तरह रिलेशन होगा। मेल्टिंग पॉइंट में भी ज्यादा बेरिलियम का था, बॉइलिंग पॉइंट भी बेरिलियम का ही ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम मैग्नीशियम का था, यहाँ पे भी सबसे कम किसका होगा, मैग्नीशियम का ही होगा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, आई होप सो यू नो वेरी वेल कि आपको किस तरह से ऑर्डर लिखनी है। ओके, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, यहाँ पे कोई इरेगुलर ट्रेंड नहीं होगा, आपका डेफिनेटली रेगुलर ट्रेंड में होना है सर। एटॉमिक साइज जो होती है वो अप डाउन क्या होती है, बढ़ती है। तो द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्मॉलर देन दोस करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। ये तो हमको पता है गाइस, कैसे पता है भैया, आपने पढ़ा है कि अल्कली मेटल जो है फर्स्ट ग्रुप है। ओके, और वो आपका सेकंड ग्रुप कौन है, आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और हमने हमेशा पढ़ा है कि साइज ऊपर से नीचे क्या होती है, बढ़ती है, बराबर है, साइज अप डाउन इंक्रीजेस, सही है ना, इंक्रीज होती है साइज आपकी। लेकिन गाइस ये भी तो पढ़ा है अपने, साइज लेफ्ट राइट क्या होती है, डिक्रीजेस। क्या होती है आपकी साइज, डिक्रीजेस होती है गाइस। अगर ये डिक्रीज हो तो रिस्पेक्ट टू दैट एलिमेंट, मतलब लिथियम के कंपैरिजन में बेरिलियम की साइज क्या होगी, छोटी होगी। कि सर लेफ्ट राइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर मैं बात करूं सोडियम के कंपेयर मैग्नीशियम की तो सर उसकी भी साइज क्या होगी, छोटी होगी, मैग्नीशियम की कंपेयर आपके सोडियम है, क्योंकि सर डिक्रीज हो रही है रिस्पेक्टिव दैट एलिमेंट। इसलिए स्टेटमेंट क्या बना है आपका, द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, रेडिया बोलते हैं हम तो रेडियस बोलते थे, ऑफ अल्कली अर्थ मेटल, मतलब आपके सेकंड ग्रुप एलिमेंट आपके स्मॉल होते हैं देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स जो आपके फर्स्ट ग्रुप के होते हैं इन द सेम पीरियड। सेम पीरियड मतलब क्या गाइस, ये सेम पीरियड में होना चाहिए, डिफरेंट पीरियड नहीं होना चाहिए आपका। अगर डिफरेंट पीरियड हो रहा है तो वो साइज में डिफरेंशिएट करेगा। ओके, तो सिक्स और सेवन तक आपका बिल्कुल कॉमन फॉर्मेट में होना चाहिए। पीरियड पीरियड के बारे में बात करनी है आपको, पीरियड से बाहर निकल के बात नहीं करनी है। क्लियर हो गया ये, बढ़ते हम आगे इसी पॉइंट के लेके। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन दिस एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है सर, सिंपल है, न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीमेंट हो रहा है सर। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर आगे बढ़ रहे हो तो बीच में न्यूक्लियस के क्या बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। अब प्रोटॉन अगर बढ़ रहे हैं तो सर वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। उससे साइज क्या हो जाएंगी आपकी, आपकी काफी ये हो जाएंगी, नजदीक आ जाएंगी। इसलिए सर लेफ्ट राइट क्या होती है सर, साइज कम हो जाती है। With in the group atomic and ionic radius increase with the increasing atomic number। अगर मैं ग्रुप की बात करूं अप टू डाउन दैट इज कॉल्ड ग्रुप, तो ऊपर से नीचे क्या हो रही है, एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो सर साइज ऑफ द एटम भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे कि अल्कली मेटल में पढ़ा था आपने, फिर से बोल रहा हूँ, अल्कली मेटल का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाओ, अल्कली मेटल की लिंक मैंने डाली हुई डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज वहां पे से जाओ, आप देख लो। आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे ड्रिंक को, पिछले मिसमेंट मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दिखा दी थी, वहां पे लिंक अवेलेबल थी आपकी, तो प्लीज उसको देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ग्रुप अगर आता है आपको तो सेकंड ग्रुप के बहुत से पॉइंट आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं।
ये आपको सर क्या दिख रही है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दिख रही है। मैं आपको पहले बता दूं एटॉमिक और आयनिक रेडियस में सर डिफरेंशिएट क्या है, ओके, मतलब आपको ज्यादा गड़बड़ ना हो। गाइस दोनों में डिफरेंशिएट एक छोटा सा है कि एटम और आयन में फर्क क्या होता है। सर एटम मतलब क्या, वो जो कि प्योर स्टेट में है, मतलब कोई इसका चार्ज गायब हुआ नहीं, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं। पहला तो मेटल है तो मेटल ऑलवेज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो हमने उसका कोई इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं है। और फिर वही एटम है, उसका हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं सर, इस एटम को बोलेंगे आप आयोनिक, और इस एटम को क्या बोलोगे आप, ये होगी, इसकी होगी रेडियस आयोनिक रेडियस, और इसकी क्या होगी सर आयोनिक, इसकी होगी एटॉमिक रेडियस। दोनों में से ज्यादा किसकी होती है गाइस, क्वेश्चन क्या आ रहा है, दोनों में से ज्यादा रेडियस किसकी ज्यादा होगी, मतलब बड़ी किसकी होगी रेडियस, ओके। ये क्वेश्चन है आपका सिंपल सा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि रेडियस बड़ी किसकी, तो बहुत सिंपल सा आंसर इसका, अगर ध्यान दोगे तो मैं आसानी से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। किसकी होगी रेडियस बड़ी, सर सिंपल है, अगर कोई एटम है उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन निकालने से उसका साइज, उसका शेल जो है आउटर मोस्ट शेल, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है ना, आउटर मोस्ट से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो वो गायब हो गया। क्योंकि हम अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ रहे हैं तो हम कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दो निकालेंगे, एक तो निकालने से थोड़ा शांत बैठने वाले हैं, दो निकालेंगे। तो साइज क्या, वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट था मतलब शेल था, उसमें का आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो बेचारा गायब हो जाएगा। गायब हो गया मतलब क्या हो गया सर, साइज पहले आपकी एटम की इतनी बड़ी थी, मान के चलो ये है आपका आउटर मोस्ट शेल वो, अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या हो जाएगा सर, आपके दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आपकी एटम की साइज ये हो जाएंगी, दैट इज टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपका प्योर ए एटम था। अब ये वही ए एटम है लेकिन कितने चार्ज है उसके ऊपर सर, पॉजिटिव दो चार्ज आ गए। क्यों, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल से आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ताकि उसकी साइज क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, ओके। इसी का फायदा हमको लेना है और आपको ऑर्डर बतानी है क्या, कि सर आयोनिक रेडियस ये हमेशा क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू किसके, आपके एटॉमिक रेडियस से, ओके। तो आपको यहाँ पे भी दिख भी रहा है, बेरिलियम की एक्चुअली जो रेडियस दी वो 111 है, कितनी है 111, मतलब काफी ज्यादा है गाइज। और आयोनिक रेडियस क्या है, बहुत कम दी है आपको 31, क्योंकि हमने उसके आउटर मोस्ट शेल ही गायब कर दिया। बाद में अब आगे आगे बढ़ोगे तो वैल्यूज आपको दिख रही है, रेडियम की सिर्फ हमने एटम की नहीं निकाली, आयोनिक की निकाली है, क्योंकि सर रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसकी एग्जैक्ट हम निकाल नहीं पाते हैं। और वो क्या होगी, मोस्ट ऑफ द केस में से बेरिलियम बेरियम से ज्यादा ही होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज अपलोड क्या होती है, बढ़ती है, तो रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सिंपल है सर, दोनों भी कण से ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, बट आयोनिक रेडियस सर जो होती है, जो पिकोमीटर में कंसिडर किया हमने, और आयोनिक भी पिकोमीटर में कंसिडर किया हमने, दोनों भी पिकोमीटर में। तो एटम की रेडियस ज्यादा होती है कंपेयर टू आयन की, क्योंकि सर हम उसमें से मेटल में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि साइज किस तरह से होगी आपकी, ताकि और क्लियर हो जाए आपका ये पॉइंट। देख लीजिए आपका बेरिलियम, ये मैंने पार्ट आपको अल्कली मेटल में भी समझाया है, वहां पे चेक कर सकते हो। ये साइज आपकी इस तरह से ऊपर से नीचे बढ़ती जा रही है, एक एक शेल एक एक ऑर्बिट बढ़ रहा है तो आपकी साइज भी बढ़ती जा रही है। सो दिस इज द रीजन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्वेश्चन से कुछ सामने, मेटल्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियड टेबल, सेम ग्रुप से कौन बिलोंग कर रहा है आपका, सिंपल सर मैग्नीशियम बेरियम बिलोंग करता है आपका। और एक क्वेश्चन, नॉन रेडियो एक्टिव मेटल इन द सेकंड ए ग्रुप हैविंग अ लिस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नॉन रेडियो एक्टिव मतलब क्या आ रहा है आपका, समझ में आ रहा है आपको, रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बेरिलियम कैल्शियम और बेरियम, ये जो तीन दीवे है सर, ये आपके क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन साथ में क्वेश्चन क्या पूछा है, लिस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। सर व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये अभी तक आया नहीं है इस पार्ट में, लेकिन सर अल्कली मेटल में जरूर आया, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियोस है एस ब्लॉक के जो आपको बाजू में दिख रहे हैं, इनको आप पहले देखो, ताकि आपको आयोनिक पोटेंशियल मालूम पड़ जाए, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड टेबल का जो हमने वीडियो डाला था उसको देख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या सर, ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगती है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे सबसे पहला एनर्जी किसको कम लगेगा, तो ये कंसेप्ट के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि सर साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने से सर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के शेल से डिस्टेंस बढ़ता है। तो बंदा जो न्यूक्लियस में खड़ा है कौन, पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाएगा, पकड़ेगा जरूर लेकिन उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया तो सर वो अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, और अगर पकड़ नहीं पाएगा तो सर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगा, फायदा किसको होगा, बाहर वाले एनर्जी को, वो बोलेगा चल भैया निकल ले,
निकल जाएगा, आसानी से निकल के लेके जाएगा। दैट इज द रीजन सर, यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल उसकी सबसे ज्यादा कम होगी सर जिसकी साइज बड़ी होगी। ओके, तो किसकी साइज बड़ी है सर यहाँ पे? डेफिनेटली सर आपकी साइज यहाँ पे जो बड़ी है वो एक ही कंपाउंड है, कौन सा बताओ सर? रेडियम जो है आपका वो रेडियो एक्टिव है, तो उसको तो आप टच ही नहीं कर सकते, तो उसके पहले वाला एलिमेंट कौन सा? आपका बेरियम है। डेफिनेटली आंसर क्या होना चाहिए? बेरियम होना चाहिए। और ये थर्ड आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, बेरिलियम शो डायगोनल रिलेशनशिप, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको किस साथ दिखाता है? डेफिनेटली एल्यूमिनियम के साथ दिखाता है आपका, इसीलिए तो वो दिखाता है ना, वो क्या करता है आपका, वो प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, कौन सी? आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल का नेचर नहीं दिखाता। ओके, अभी यहाँ आ गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, अभी जो बताया था मैंने, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मैंने अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है, यहाँ पे जो डेफिनेशन दी आप इसको नोट करो या फिर मेरी डेफिनेशन नोट करो। मेरी डेफिनेशन देखो क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, ऐसी एनर्जी जो अपने को रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो आउटर मोस्ट शेल में से, आपने आउटर मोस्ट शेल का तो नाम नहीं लिया, हाँ नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का नाम लिया, वो वही होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल्स में होते हैं। तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हमने नाम दिया आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाम दिया सर हमने। The alkaline earth metal have the low ionization enthalpy due to the fairly large size of the atom. सर साइज जो है वो ऊपर से नीचे क्या हो रही है? कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही है, और लेफ्ट राइट क्या हो रही है? कम हो रही है। अब अगर लेफ्ट राइट बढ़ रही है मतलब स्टार्टिंग के जो एलिमेंट है वो बड़े बड़े साइज के होंगे, बराबर है, और जो एंडिंग में राइट हैंड साइड में एलिमेंट होंगे वो छोटे 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 जो आपके एलिमेंट होंगे। दैट इज द रीजन सर, स्टार्टिंग के जो एलिमेंट है उनकी साइज बड़ी होने की वजह से उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है, कंपेयर टू आपके राइट हैंड साइड के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ओके, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक भी क्या है? ज्यादा है। तो दिस इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रॉपर्टी गाइस। ओके, आई होप सो यू नो वेरी वेल। इसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है गाइस। आपको आज का इतना पार्ट भी अगर समझ में आया होगा तो प्लीज इसको हमेशा नोट करके रखिए। मैं आपको इतना ही बोलूंगा क्योंकि नोट करना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ लेक्चर को देख लो, समझ लो और खत्म करो। सर बस सर ने बोला कि देखना है इसलिए देख के रख दिया, खत्म कर दिया, ऐसा मत करो भैया। देख के आपको नोट भी निकालनी है, तो नोट्स निकालना सीखो पहले तो बात। ओके, वो इंपॉर्टेंट है। आई होप सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस अल्कलाइन अर्थ मेटल गाइज। ओके, सो सी यू टुमारो।